और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी, महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा सौंप दिया है। हार से दुखी हैं और इसीलिए इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है सीधे। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राम सुंदर दास काम कर रहे थे। महंत ने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए और उसी के चलते पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेज दिया। आपको पता होगा महंत राम सुंदर दास जो कि काफी प्रचलित भी रहे और बृजमोहन अग्रवाल से लगातार उनकी मुलाकात का सिलसिला भी हमने देखा है। से की ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, मायने बताइएगा इसके। सुंदरदास वैसे भी अगर हम बात करें तो पहले रायपुर दक्षिण से नहीं लड़ना चाहते थे। उनकी तैयारी जो है वो दूसरी सीट से थी, लेकिन काफी खिंचम-खाच के बाद में रायपुर दक्षिण से उन्हें उतारा गया और इस संबंध को लेकर उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने न्यूज 18 से भी बात की थी और भी जगह जो बातचीत की थी उसमें साफ तौर पे कहा था। अब उनकी बड़ी जो है वो हार हुई। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ वो रायपुर दक्षिण से खड़े थे और हालांकि पार्टी ने जो है एक उस तरह से खड़ा किया था कि हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है जिस तरह से बीजेपी लगातार उठा रही थी, तो एक मैसेज ये भी चला जाए कि हम उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए उन्हें रायपुर दक्षिण से उतारा गया था। काफी हाई प्रोफाइल सीट है और ये जो सीट है इसको लेकर एक मैसेज भी चला जाएगा पूरे प्रदेश में करके। लेकिन बुरी तरीके से हार हुई उनकी और उस हार के बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंप दिया है और उस इस्तीफे में लिखा है कि वो हार की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप रहे हैं। पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। भले ही देखना ये है कि क्या भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया हो, भले ही बृजमोहन अग्रवाल के अगेंस्ट वो खड़े हुए हों, लेकिन इससे पहले उनकी और बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकातों के सिलसिले भी हमने देखे हैं। क्या इस ओर आशंका बढ़ती है कि कांग्रेस के बाद सीधे बीजेपी में भी आ सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो जब चुनाव शुरू थे उस दौरान भी बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने आशीर्वाद लिया था। जीतने के बाद भी राम सुंदर दास से आशीर्वाद लिया था। चूंकि जो दूधाधारी मठ है वो काफी जो बड़ा मठ है और रायपुर में अपनी उसकी एक तरह से कह सकते हैं कितनी ख्याति है और लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। और चूंकि वो महंत है उसके तो लोग उनके पैर छूते ही हैं। तो जीत के बाद एक तरह से एक सामान्य शिष्टाचार बस गए थे। लेकिन ये देखने वाली बात हुई क्या पार्टी जो है उनका इस्तीफा स्वीकार करती है और क्या उनकी प्लानिंग ये है कि वो बीजेपी में शामिल हो। ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस मुलाकात को उस तरह से नहीं देखा जा सकता। जीत के बाद वो आशीर्वाद लेने के लिए बृजमोहन अग्रवाल गए थे और चूंकि महंत थे तो राजधानी रायपुर में एक अलग तरह का और छत्तीसगढ़ में चूंकि महंत है वर्तमान में वो चलिए, यानी कि स्वाभाविक मुलाकात भी उसे कहें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।